अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। खिदमत खल्क का बेमिसाल सफ़र। आसिफ शरीफ की एक मुखलिसाना कोशिश। खिदमत खल्क से बढ़कर कोई इबादत नहीं होती, और जब यह खिदमत रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हो तो इसकी फजीलत और भी बढ़ जाती है। पिछले 12 सालों से बेंगलोर के गुरुपन पड़िया और बिस्मिल्लाह नगर की गलियों में एक नाम, अमन, भाईचारे, इंसानियत की मिसाल बनकर गूंज रहा है आसिफ शरीफ। एक छोटी शुरुआत, एक बड़ा मकाम। दोस्तों, ये सिलसिला आज से 12 साल पहले सिर्फ 2000 रेशन किट से शुरू हुआ था, लेकिन नीयत साफ और जज्बा सच्चा तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। आज वही करवान 13,000 फैमिलीज तक पहुंच चुका है। लेकिन इस तहरीक की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ ये गिनती नहीं है। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों का ही ख्याल नहीं रखा जाता, बल्कि हर मज़हब के ज़रूरतमंदों को इज़्ज़त के साथ बुलाकर रेशन तकसीम किया जाता है। ये मंजर दुनिया को बताता है कि इस्लाम सिर्फ अमन का नहीं बल्कि बराबरी और इंसानियत का दर्स देता है, इंसानियत की राहत का इंतज़ाम। आसिफ शरीफ का मानना है कि वो खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस खिदमत के लिए चुना है। इस बार शदीद गर्मी को देखते हुए उन्होंने अवाम की राहत का ख़ास ख्याल रखा है। 13,000 किट्स को एक दिन की बजाय 4 दिनों में तकसीम करने का इरादा किया है, ताकि भीड़ ना हो। लोगों को धूप से बचने के लिए बड़े शामियाना लगाए गए। ठंडक के लिए जगह जगह वाटर स्प्रिंकलर फैंस का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर कौम और मिल्लत के कुछ ऊंची शख्सियतों ने भी शिरकत करके आसिफ शरीफ की कोशिशों को सराहा, जिनमें मुफ्ती इफ्तिखार कासमी साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक, मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, इमाम व खतीब मस्जिद बिलाल बन्नरगट्टा रोड, सौम्या रेड्डी साबिक़ MLA जयनगर, रिजवान नवाब KSRTC चेयरमैन और दीगर मोहल्ले के जिम्मेदारान ने शिरकत की। हज़ारों लोगों की दुआएं और उनके चेहरों की मुस्कुराहट आसिफ शरीफ का असली सरमाया है। उनका जज्बा यही है कि आने वाले सालों में ये खिदमत और भी बड़े पैमाने पर जारी रहे। अल्लाह से दुआ है कि वो आसिफ शरीफ की इस खिदमत को कबूल फरमाएँ और हम सबको एक दूसरे के काम आने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ एक तरफ दुनिया खुद गर्जी की दौड़ में मसरूफ़ है, वहीं गुरुपन पड़िया बिस्मिल्लाह नगर में इंसानियत की ये शमा पिछले 12 साल से रोशन है। ये सिर्फ राशन की तकसीम नहीं, ये मोहब्बत की तकसीम है, ये दुआओं का सरमाया है, ये रमज़ान का असल पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको इसी खिदमत का जज्बा अता फरमाए। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं, पेश है न्यूज़ 4 की रिपोर्ट। पिछले साल एक तादाद थी, आज एक साल तादाद है, तो इस बारे में क्या कहते हैं? माशाल्लाह, ये बात आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग तहे दिल से काम करते हैं। हम लोग शो ऑफ करना या किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करते। ऐसे करते तो ये नंबर हम 13,000 के बदल हम लोग 25,000 डाल सकते थे। भले हम लोग क्वालिटी में या क्वांटिटी में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते, 10 kg की जगह 5 kg डाल देते, या 11 आइटम के बदल 7-8 आइटम डाल देते और 5,000 नंबर बढ़ा के बोल सकते थे। हमारा एक ही मकसद है, जो ज़रूरतमंद यहाँ पर आके लेके जा रहे हैं उनको भरपूर 1 महीने का राशन, उनको 1-1.5 महीने का राशन उनको मिले इस रमज़ान में। रोज़दारों को और जो मेरे नॉन मुस्लिम्स भाई हैं उनको, जिसको भी ज़रूरत है उनको भी, मुसलमान जो है रोज़ा रहते हैं, नॉन मुस्लिम्स को ज़रूरतमंद भी है बहुत। आप लोग देख सकते हैं इस बार मेजॉरिटी ऑफ नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। बहुत से लोग से कमेंट्स भी आते हैं, पता नहीं उनका क्या सोच है, वो लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ मुसलमान लोग को बांट रहे हैं करके। ये बात बिल्कुल गलत है। पिछले ऑन रिकॉर्ड्स, मीडिया के रिकॉर्ड्स के साथ, मेरा यूट्यूब वीडियोस के साथ, मेरा इंस्टा वीडियोस के साथ आप चेक कर सकते हैं, हर बार मुसलमान और हिंदू दोनों मिलके ही लेके जा रहे हैं। क्या मकसद है सर? ये हम लोग, देखो, एक तो रमज़ान है, सवाब का काम है। ये हम लोग पहले से, हमारे बड़े हम लोग को सिखाए, ये काम हम लोग करते आ रहे हैं और इसको और बढ़ाने की भी हम लोग इरादा रखते हैं। पिछले 2 साल 9,000 में रखे थे, पिछले उससे पहले और कम थे, 7,500 था। अभी 2 साल के बाद अभी लगा और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ मेरा वार्ड करके मैं नहीं देखता, मैं आजू बाजू के वार्ड सब उसमें मैक्सिमम हम लोग कवर करते हैं। अब रिजवान भाई भी वही बोले कि हम लोग सब मिलके जयनगर के इलाके में कितना हो सकता है उतना हम लोग ज़रूरतमंद को बढ़ाएंगे करके, तो इस बार नंबर्स भी बढ़ा दिए, 13,000 के। अरेंजमेंट काफी स्पेशल लग रहा है। अरेंजमेंट्स की मेन मकसद क्या है, बहुत से लोग घर बैठ के सुकून से AC में कमेंट्स मारते हैं हम लोग को कि लोग को दिखावा कर रहे हैं, खड़ा के दे रहे हैं, लाइन में खड़ा है। ये मकसद नहीं है। 13,000 रेशन किट
रातें रात छुपा के बांट नहीं सकते। किसी के घर के पास बुला के बांट भी नहीं सकते। मेरा घर तो उतना बड़ा भी नहीं है कि 13,000 आदमी को घर के पास बुला के मैं बांटूं और रोड की ट्रैफिक जाम करूं और ये करूं। आप लोग बोलते हैं डिलीवरी करो, डिलीवरी करते करते सारा महीना लग जाएगा, रमजान ही खत्म हो जाएगा। कितना मैक्सिमम कर पाएंगे आप? 1000 करेंगे, 1500 करेंगे, कितने गाड़ी? उसमें इतनी चोरी भी होती है। टोकन से एक बार वो भी कहे, 2 साल मैं होम डिलीवरी भी किया। उसके अंदर क्या होता है, कोई मिसगाइड करके टोकन्स लेता है पब्लिक के पास के हम लोग जाके आपका रेशन किट लाके दे रहे हैं। ऐसा करके 200-300 रेशन किट्स के टोकन्स मिसगाइड करके मिसलीड करके कोई लेके चला गया। वो लोग रोते हुए आए। 10-20 रहते अलग बात था, 200-300 टोकन्स बोले तो बहुत बड़ी बात थी। तो हम लोग क्या सोचे, ये सब वर्कआउट नहीं हो रहा है, जो पुराना सिस्टम है उसी को हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग उसमें वर्कआउट करेंगे बोल के इस बार का अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं। पूरा छाँव का पूरा अरेंजमेंट बहुत बढ़िया से किया गया है। कूलर्स हर पॉइंट पे लगाया गया है और फैंस जो पानी का जो वाटर स्प्रिंकलिंग फैंस आते हैं आप देख सकते हैं, वो करीबन 15 से 16 फैंस वो कंटिन्यूस लगाए हैं ताकि हम लोग पब्लिक को भी ठंडा रहे। और जो बैरिकेड्स लगाए इस बार स्पेशल बैम्बूस के हटा के, क्योंकि बैम्बूस में जो धक्का मुक्की होता है, ठेलते हैं, उसमें क्या होता है एक दूसरे के ऊपर गिरने के चांसेस रहते हैं, टूटते हैं सब। इसलिए बैरिकेड्स भी हम लोग, इसके अंदर एक और बेनिफिट क्या है, इसके अंदर कोई घुस नहीं सकता इधर से, वो जो फिर बीच में क्यों में कोई आ गया वो लड़ाई ये सब अवॉइड हो सकता है करके बैरिकेड्स का थोड़ा एक्सपेंस बढ़ गया, कोई बात नहीं, अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए करके हम लोग अरेंजमेंट बढ़िया किया है। एक दिन में कितने लोग तक आप पहुंचा रहे हैं? मैक्सिमम मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग मैक्सिमम 2000 ही बांट सकते हैं, वो भी इधर उठा के। रोजदार भी सब लोग खिदमत भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इंफरादी आते हैं एरिया से, जो भी है इंफरादी आके खिदमत करते हैं, वो खुद उठा के देते हैं, क्योंकि अराउंड 22 kgs का बैग्स है, दोनों बैग्स, वो उठा के देते रोजदार बहुत तकलीफ भी हो जाती है। और मैक्सिमम 2-2.5 हज़ार दे सकते हैं, 5 दिन तो मिनिमम काम चलना चाहिए। तो आप अपने बयान में रामनी मेडी सर का भी नाम लिया, क्या उनको देखकर आपने काम सीखा है? 110% देखो, हम लोग पहले अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, हम उसके बंदे हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। वो लोग हम लोग को बरती हम लोग को सिखाया गया है कि इस्लाम सेक्युलर है, सबको रमजान के अंदर स्पेशली हम लोग सबको जो अपने पास से जो उनकी ताकत है वो बांटना, खुशी बांटना, सिर्फ रमजान नहीं साल के 12 महीने भी यही करने का हम लोग को हुक्म है। इसके अलावा एक पॉलिटिकल लीडर बीइंग फ्रॉम अदर कास्ट और अदर रिलीजन, जो उनकी अखलाक है रामलिंग रेड्डी जी की, इतने बड़े आदमी हैं, मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, फिर भी आप देख सकते हैं उनकी सिंप्लिसिटी। अकेले आते हैं ना, उनके साथ एक पीए रहता ना एक गनमैन रहता। बहुत से बार मैं कभी सिग्नल्स पे खड़ा रहता हूँ, किसी की कार में मिलते हैं, सेंट्रो में मिलते हैं, स्विफ्ट में मिलते हैं, किसी की कार इनोवा में बैठे रहते हैं। इतनी सिंप्लिसिटी आज किसी के पास होना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ से हम लोग को सीखना पड़ेगा। और जो खिदमत करते हैं वो अंदर से इतने क्वांटिटी में काम करते ही रहते हैं पीछे से, वो उसने क्या मैंने नहीं क्या बोल देते हैं। हजारों किट्टे रेशन किट्स बांट चुके हैं, हजारों चीजें बांट चुके हैं पब्लिक को, मगर कभी भी नहीं बोला कि पब्लिक में कि मैं बांटा कर। सो ये सब आदत हम लोग को बहुत पसंद है और हम लोग पॉलिटिकल गुरु भी मानता हूँ उनको। मैं उन्हीं को फॉलो करना चाहता हूँ, उन्हीं के तरह एक फ्यूचर लीडर भी बनना चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम में रिजवान नवाब साहब की भी एक मदद भी आपको। रिजवान नवाब साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिना उनके ये प्रोग्राम नामुमकिन है। हर एक छोटे से छोटे अरेंजमेंट को वो आके फॉलो भी किए। और ये ग्राउंड का काम चल रहा था, सैनिटरी पाइप्स आ गए थे और बहुत से ट्रैक्टर में मट्टी जो लाके डंप किए थे, वो सब एक ही दिन एक रात के अंदर सब मेरे को वैकेंट करके दिए और बार बार आके चेकअप किए, मतलब कैसा चल रहा है, क्योंकि तादाद बहुत बड़ी आती है, किसी को कुछ हो जाए, कहीं बदनाम हम ना हो जाए, इसीलिए हर चीज़ का वो ख्याल रखते हुए हम लोग रिजवान नवाब साहब और मैं खड़ के ये काम अंजाम दे रहे हैं। उलमा इकराम भी तशरीफ फरमाते हैं, उन्होंने भी जो है आपके बारे में अच्छी बातें कही है। काफी छोटी उम्र में जो है एक बड़ा काम जो है अल्लाह आपसे ले रहा है। उलमा इकराम भी यहाँ पर मौजूद थे। वो स्टेट के हमारे जाने माने हस्ती हैं, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत बड़े पैमाने में हैं, रुतबा बहुत बड़ा है, उनकी बड़प्पन है। दुआ के लिए हम लोग गुजारिश किए, आए, 2 बात शेयर किए और दुआ किया और बहुत अच्छी बात भी किए, अच्छी तरीके से समझाए पब्लिक को।
कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका जो कर रहे हैं इसका अजर क्या है। माशाल्लाह मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शाकिरुल्लाह हज़रत का भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैं एक फ़ोन करने से वो नमाज के बाद फ़ौरन आए, दुआ किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि बार बार हम लोग को ये खिदमत हमारे से लें, क्योंकि नसीब वालों को ही ये मौका मिलता है। पैसा खर्चा हर एक को करता है, मगर इतना अच्छा काम होना, इतना दुआ मिलना हर एक को नसीब भी नहीं होता। मैं खुशनसीब हूँ। मैं अल्लाह से बार बार हर बार यही दुआ करता हूँ ये मौका मेरे को हर बार मिले। और ख़ास कर मेरी जो टीम है, टीम जो लगातार काम किए, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं उनके साथ कंटिन्यूस 24/7 था। मैं देखा हूँ 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर के बिल्डिंग से ऊपर जाके उनके घर पे टोकन्स पहुंचा के 7 दिन टोकन का काम हम लोग किए, पैकिंग किए, अनलोडिंग किए, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करीबन ये 17-18 दिन का प्रोग्राम चलता है। इसके अंदर सब काम धाम छोड़ के इस पे खिदमत में लगे। अल्लाह उनको उनकी मेहनत कबूल करे और उसका अजर अता फरमाए। शुक्रिया।